नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। आज के हमारे खास कार्यक्रम खेल कुर्सी का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनावों में जो आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी। देखा जाए तो सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई और उनको जेल भी भेज दिया गया। इसी बीच एक आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत भरी खबर सामने आती है कि संजय सिंह की रिहाई हो जाएगी। कल आपको बता दें कि संजय सिंह की रिहाई भी हो गई। अब आप सांसद संजय सिंह लोगों के बीच में उतरे, किस तरीके से जेल से ही निकल के वो दहाड़ने लगे, लोगों को संबोधित करने लगे, लोगों से आम आदमी पार्टी के बारे में कहने लगे, लोकसभा चुनावों के बारे में कहने लगे। इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी दौलत शर्मा से। दौलत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दौलत, ये बताएं कि लोकसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें बढ़ रही थी उसमें जो ये बड़ी राहत मिली है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनावी दृष्टिकोण से जो ये राहत मिली है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जरूरी है। जब लोकसभा चुनाव का समय तो ऐसे में उनके 4-5 प्रमुख नेता जो हैं जेल में थे, ईडी के शिकंजे में थे, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे और ऐसे में संजय सिंह बाहर थे तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की कमी तो पूरी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपनी पार्टी को इतना भरोसा जरूर दिलाएंगे कि उनके पास एक बड़ा फेस जो है चुनाव लड़ने के लिए है, चुनाव प्रचार करने के लिए। और कोर्ट ने भी उनको पूरी आजादी जो है यहाँ पर चुनाव प्रचार की दी है कि आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं, आप हर तरीके की चुनावी रैलियों में जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी शर्तें हैं। लेकिन यहाँ राहत की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले राहत मिली होगी और अब ये राहत फिर दोबारा अरविंद केजरीवाल के रूप में वो चाहेंगे कि उनको जमानत मिले या फिर बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कि उनके सीएम कहा जाए तो उनकी पार्टी के जो नेता हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको फंसाया जा रहा है। मात्र लोकसभा चुनाव है तो बीजेपी कहीं ना कहीं इन लोकसभा चुनावों के चलते उनको भ्रमित कर रही है या फिर एक तरीके से कहें तो पार्टी पे शिकंजा कसना चाहती है या फिर आम आदमी पार्टी को फंसाना चाहती है। ये सब बातें चल रही हैं, तो ऐसे में ये बड़ी राहत है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे होंगे। जी, जैसे आपने कहा सीएम अरविंद केजरीवाल का इंतजार आम आदमी के पार्टी के नेता कर रहे हैं। उसी बीच सोशल मीडिया पर और न्यूज प्लेटफॉर्म पर एक बात और सामने आती है अचानक से कि राघव चड्ढा इन सारी बातों के बीच में कहां गायब है। जैसे कि आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्य होता है, आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो सौरभ भारद्वाज हैं, अतिशी हैं और साथ ही राघव चड्ढा भी सामने ज्यादा आते हुए नजर आते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, टिप्पणियां भी होती हैं, कुछ बातों के जवाब भी वो देते हैं। लेकिन इस समय राघव चड्ढा गायब नजर आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए शादी के बाद से ही राघव चड्ढा यहाँ पर पार्टी में इतने एक्टिव नहीं है। वो लगातार देखा जाए तो शादी के बाद विदेश चले गए थे, उसके बाद लगातार जो तस्वीरें थी उनकी पत्नी के साथ ही जो है बाहर आई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर बयान दिया था, वो भी लगातार कई चीजें कर रहे हैं। शायद पार्टी उनको लोकसभा चुनाव के तौर पर इतने अच्छे से नहीं देख रही, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने हारा था, फिर उनको राज्यसभा सांसद के तौर पर चुना गया, तो ऐसे में पार्टी के लिए शायद वो बड़े दावेदार नजर नहीं आ रहे, इसलिए लगातार वो पार्टी से दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में आतिशी जो है, सौरभ भारद्वाज, यहाँ कह लीजिए सोमनाथ भारती, ये सब बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के बाद संभालने वाले वही हैं। और अब संजय सिंह के आने के बाद ताकत शायद बढ़ गई होगी। जी, जैसे आपने कहा संजय सिंह के आने के बाद ताकत शायद बढ़ गई है आम आदमी पार्टी की, तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनावों से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलेगी कि या फिर संजय सिंह की तरह उनको भी बाहर निकाला जाएगा या वो लोकसभा चुनाव में अंदर ही रहेंगे? देखिए, देखा जाए तो यहाँ पर जब उनकी न्यायिक हिरासत यहाँ पर खत्म होगी तभी ये स्पष्ट हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी कि नहीं। आम आदमी पार्टी के लोग तो राहत ही चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार वार कर रही है कि भ्रष्टाचारियों को राहत नहीं मिलेगी। देखिए, चुनाव शुरू होते ही लगातार भ्रष्टाचार वाली चीज आपने सुनी होंगी, लेकिन जो भ्रष्टाचार है क्या सिर्फ मात्र विपक्ष नेता ही कर रहे हैं? क्या उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है? ये सवाल लगातार जो है उठ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी पर कई सवाल या निशान यहाँ पर उठ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो यही चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उनको लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार की ताकत उनकी और बढ़ेगी। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपनी सीएम की सीट भले ही जेल जाने के बाद दांव पर ना रखें, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी के खिलाफ वो वाराणसी जाके लड़ सकते हैं। 14 में उन्होंने ऐसा किया था,
2019 में अभी उन्होंने अपनी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को वहां भेजा था, उनसे चुनाव प्रचार उनके खिलाफ करने के लिए, उनके खिलाफ वहां से लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए। तो ये बड़ी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, लेकिन उनको जेल से राहत मिलेगी या फिर जेल में रहेंगे, वो अगली सुनवाई पर निर्भर होगा। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये सारी चीजें अगली सुनवाई पर निर्भर हो सकती हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल को बाहर आएंगे या नहीं। वहीं देखा जाए तो दिल्ली जनता आपको क्या लगता है कि क्या चाहती है कि सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आए, दोबारा से वो इलेक्शंस में आए, सीएम बने, या फिर जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो किस तरीके से देख रही है? देखिए, दिल्ली की जनता तो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रही है। जी। जब भी हम बाहर निकलते हैं, लोगों से जानते हैं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के बारे में, तो पॉजिटिव राय मिलती है। एक दो लोग कहते हैं कि जी। भ्रष्टाचार क्या है तो सजा काटनी पड़ेगी, फंसेंगे, जी। ये होगा, लेकिन कई लोग यहाँ पर उनके साथ जो है नजर आते हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का साथ देते हैं, कहते हैं कि जी। उन्होंने इतनी अच्छी जिंदगी दी, स्वास्थ्य में अच्छा किया, जी। यहाँ पर स्कूल शिक्षा जो है वो उसमें अच्छा किया, तो जी। सपोर्ट दिल्ली का है। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर चुनावों के बीच बाहर आते हैं जी। तो जनता का हुजूम देखने को मिलेगा और उनका सपोर्ट और अधिक बढ़ेगा। जी, जैसे आपने कहा कि जनता का सपोर्ट देखने को मिलेगा सीएम अरविंद केजरीवाल को। वहीं संजय सिंह को लेकर भी दौलत ने काफी जानकारी दी, और वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों में राघव चड्ढा को लेकर जो बात सामने आ रही है बार बार, उस पर हम आपको बता दें कि राघव चड्ढा का हाल ही में आंख का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से वो विदेश गए हुए थे और इसलिए वो विदेश में है, और कोई भी रीजन नहीं है उनका अभी आप पार्टी में सामने ना आने का। लेकिन हालांकि वो जल्द ही सामने भी आएंगे और आम आदमी पार्टी को लेकर लोकसभा चुनावों में प्रचार भी करेंगे। दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से देखती है, ये हमें बताना ना भूलें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज़।